प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। आदिकाल में हमने अब तक संत काव्य अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है और सूफी काव्य अर्थात प्रेमाश्रय शाखा के विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। ये दोनों धाराएं निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख धाराएं हैं और एक संत काव्य में ज्ञान को और सूफी काव्य में प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम मानकर इन कवियों ने ईश्वर की उपासना की है। क्योंकि ये दोनों धाराएं भक्ति काल से संबंधित है, तो जहाँ इन धाराओं में समानता है वहाँ कहीं अंतर भी इसमें नजर आता है। ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दोनों ही धाराएं निर्गुण काव्य का प्रवर्तन करते हैं। आज हम इनकी दोनों धाराओं की तुलना करेंगे। संतों और सूफियों ने भारत की दो प्रधान संस्कृतियों में एकत्व स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया है। सूफियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को सांस्कृतिक दृष्टि से एकत्व के धरातल पर खड़ा करने की चेष्टा भी की है। उधर संतों ने धर्मनिरपेक्षता, वर्णाश्रम के टूटते हुए वैचारिक आयामों से दोनों जातियों को एक सूत्र में बांधने की काफ़ी कोशिश की है। इस प्रयास में संतों को इतनी सफलता नहीं मिली जितनी सूफियों को। इन दोनों मतों में कोई जनक जन्य संबंध नहीं था और न ही पूर्वापूर्व संबंध था। दोनों एक ही विशेष उद्देश्य को लेकर चले, अतः इनकी अभिव्यक्ति में भी एक विशेष प्रकार का साम्य आ गया था। सूफी और संतों की प्रवृत्तियों को साम्य और वैषम्य शीर्षक से हम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं। साम्य या समानता के बिंदु है। पीर या गुरु, दोनों मतों ने अपनी साधना में पीर अथवा गुरु को विशेष महत्व दिया है। गुरु ही साधक को सिद्धि तक पहुंचाने का मार्ग है। गुरु कृपा से माया और शैतान के विघ्न का समापन होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु मुक्ति का हेतु है। यहाँ कबीर के एक दोहे से हम बता सकते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। प्रेम की पी, दोनों ही प्रकार के काव्यों में प्रेम का विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। दोनों के मत में निराकार प्रेम ही गम्य है। दोनों ने प्रेम के सात्विक स्वरूप को स्वीकार करते हुए आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है और कहा है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती है। इस प्रेम में उनके संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का संबंध उजागर हुआ है। अगला बिंदु है साधकत्व है। संत और सूफी दोनों ही साधक हैं। दोनों का ही प्राप्त निर्गुण ईश्वर है। दोनों पर हठ योग, अद्वैतवाद, वैष्णवी अहिंसा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। दोनों की सामाजिक स्थितियाँ प्राय समान ही हैं। अगला है माया और शैतान। दोनों ने माया और शैतान को साधना के मार्ग का सबसे बड़ा व्यवधान माना है। संतों की दृष्टि में कामिनी माया का प्रतीक है, इसलिए त्याज्य है। सूफियों ने साधना की दृढ़ता के लिए शैतान की स्थिति को भी स्वीकार किया है। अव्यक्त का संकेत, दोनों ने ही अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का रहस्यात्मक संकेत दिया है। सूफियों का रहस्य भावात्मक कोटि का है, जबकि संतों का रहस्य साधनात्मक कोटि का है। ऐसे संतों को यहाँ भी थोड़ी बहुत भाव प्रवणता मिल जाती है। विरह का मुक्त गान,
संतों और सूफियों ने आत्मविरह का उन्मुक्त होकर गान किया है। सूफियों का विरह विश्वव्यापी है, जिसमें सूर्य, नक्षत्र, तारे सब कुछ जल रहे हैं। संतों ने जगत को मिथ्या मनाया है, इसलिए यहाँ प्रकृति को उपेक्षणीय ही माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानाश्री शाखा के कवि और प्रेमाश्री शाखा के कवि दोनों ही भक्त हैं, लेकिन और दोनों की भक्ति का साधन निर्गुण निराकार ईश्वर है। आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जो परमात्मा अव्यक्त परमात्मा है, उसकी प्राप्ति हेतु इनके काव्य में छटपटाहट दिखाई देती है, और वो दोनों ही कवि इस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, और अंत में वो ईश्वर को प्राप्त करते हुए इसमें बताया भी गया है। उनका विरह भी छटपटाने वाला है और मिलन भी बहुत शानदार प्रकट हुआ है। गुरु को द्वारा दिए गए ज्ञान से दोनों ईश्वर के लिए, ईश्वर के पास जाने हेतु आगे बढ़ते हैं। उनके मार्गदर्शन में ज्ञान और प्रेम का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अंत तक विजय श्री को प्राप्त करते हैं। अब इनके वैषम्य बिंदु पर प्रकाश डालें। प्रणय भावना। संतों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है। वे अपने को प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम मानते हैं। उधर सूफी अपने प्रियतम और परमात्मा को प्रियतमा मानते हैं। मतलब संतों ने स्वयं को आत्मा माना है, जबकि सूफियों ने जो स्त्री को परमात्मा मानकर उसकी उपासना की है। एकत्व। संतों ने हिंदू मुसलमान एकत्व को स्थापित करने के लिए धार्मिकता का अवलंबन किया, जबकि सूफियों ने सांस्कृतिक दृष्टि से एकत्व स्थापित किया। सूफियों का मानस सांस्कृतिक एकत्व के लिए प्रयासशील रहा और संतों का मानस धार्मिक एकत्व और अखंड मानवता के लिए प्रयत्नरत रहा। खंडन या मंडन का मार्ग। संतों ने दोनों के हृदय को मिलाने के लिए खंडन मंडन का मार्ग अपनाया है। सूफियों ने यह कार्य मंडन का मार्ग अपनाकर किया, इससे लोग उनकी ओर अधिक झुके। अगला बिंदु है संतों और सूफियों का स्वभाव। संतों का स्वभाव सदैव से अक्खड़ फक्कड़ रहा है, इसलिए उसमें अहम और निजी अनुभव का बल अधिक मिलता है। सूफियों का स्वभाव कोमल अधिक है, इसलिए प्रेम कहानियों का प्रणयन उन्हीं के द्वारा हुआ है। काव्य रूप। संतों ने अपनी बात दोहा या पदों में कही, जिससे मुक्त काव्य की निर्मित हुई। सूफियों ने प्रबंध काव्य के माध्यम से अपनी बात कही है। भाषा रूप। संतों के काव्य की भाषा का कोई स्थायी और स्थिर रूप नहीं मिलता। उनकी भाषा सद्दुक्कड़ी कही जाती है, जबकि सूफियों ने अपनी बात अवधी भाषा में कही है। ईश्वर का रूप। यद्यपि दोनों का ईश्वर निर्गुण निराकार है, फिर भी संतों के यहाँ वह ज्ञान द्वारा प्राप्त समझा जाता है और सूफियों ने यहाँ उसकी प्राप्ति का माध्यम प्रेम समझा है। उलटवासियों का अभाव। संतों पर सिद्धों एवं नाथों का प्रत्यक्ष प्रभाव था, इसलिए उनका ध्यान चमत्कारवाद पर गया और उन्होंने उलटवासियाँ लिखी। सूफियों का मार्ग मंगल विधायक का था, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रयोग नहीं किए। उलटवासियों की शैली को सूफियों ने अनावश्यक मानकर छोड़ दिया। उद्देश्य की स्थिति। संतों का ध्येय जीव को उपदेश देकर उसे धर्म, जाति पाति और वर्णाश्रम के श्रेय से निकलना था। दूसरी ओर सूफियों का ध्येय प्रकृति के व्यापक फलक में ईश्वरानुभूति करना है। यही कारण है कि संतों की साधना अंतः साधना है और सूफियों की साधना बहुमुखी साधना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री जो निर्गुण काव्य की दो प्रमुख धाराएं हैं, यद्यपि वो अलग अलग दिखाई देती है, परंतु वे दोनों शाखाएं, उनका लक्ष्य एक ही है और उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की है। जहाँ संतों ने ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए संसार की नश्वरता को स्वीकार करते हुए
गुरु के दिए गए मार्ग पर, गुरु के बताए गए ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश की है, उसी प्रकार सूफियों ने भी ज्ञान के माध्यम सूफियों ने भी प्रेम के माध्यम से गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से शैतान को बाधक मानते हुए ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश की है। बच्चों, आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा और समझ के आपके जो ज्ञानाश्री के प्रमुख कवि हैं कबीर और प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायद से, उनका अध्ययन करेंगे तो ये आपकी जो विशेषताएं मैंने बताई है, आप उनके प्रश्नोत्तर के साथ भी इसको ऐड कर सकते हो। धन्यवाद।